दोस्तों काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियोस नहीं बनाते हो, तो आज हमने सोचा जो ट्रेंड में चल रहा है पाकिस्तान में उस पे वीडियो बनाया जाए। तो ये वीडियो है सनाज बकेट की तरफ से, हिलवा ड्रेस वर्सेस एंग्री मौलवीज एंड केएफसी वर्सेस पीएसएल। शुरू कर देते हैं अपन वीडियो है अभी। कैसे हो मेरे जिगर के टुकड़ों। इस पूरे हफ्ते इस प्यारे मुल्क में अजीब और गरीब सर्कस लगा हुआ है। इलेक्शंस के ना खत्म होने वाले ड्रामों के बाद मुल्क में खुशी हाँ की यार, एक लहर दौड़ी पीएसएल कि चलो भाई कहीं से तो डिप्रेस्ड पाकिस्तानियों को ठंडी हवा का झोंका मिला। पीएसएल देखने बैठे तो बड़ा बड़ा लिखा आया कि ये तो जी केएफसी ने स्पॉन्सर किया हुआ है। हमारे गले खुश्क हो गए हैं बोल बोल के कि इसराइली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना है। जितना हो सकेगा उतना हम उखाड़ लेंगे। लोकल ब्रांड्स चाहे जितनी ही शिटी क्यों ना हो, लेकिन अब बिजनेस पाकिस्तान को ही देना है। नहीं खाएंगे केएफसी का क्रिस्पी क्रंची फ्राइड चिकन, गली के कोने में शबाब चिकन वाले से 100 की कच्चा चिकन खरीद लेंगे। नहीं पेप्सी पियेंगे बल्कि पाकोला को बिजनेस देंगे। अंडे वाला बर्गर खा के पेट खराब कर लेंगे, लेकिन मैकडोनल्ड्स नहीं खरीदना। पर देखो आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है, चाहे वो हराम का क्यों ना हो और वो इसराइल का क्यों ना हो। ले लिया पीएसएल ने बोरियां भर भर के पैसा केएफसी से। मैं कहती हूँ ठंड और बेइज्जती इंसान जितनी ज्यादा महसूस करते हैं ना, उसको उतनी ज्यादा लगती है। तो महसूस ही करना छोड़ दो। फिर क्या हो गया जो पीएसएल को गालियां पड़ रही है, कौन सा कोई फर्क आ गया है। हाँ, ट्विटर पे 1-2 दिन का ट्रेंड चला था बॉयकॉट पीएसएल, लेकिन बॉयकॉट किया किसी ने नहीं है। पीएसएल को वैसे ही देखा जा रहा है, वैसे ही रीच और रेटिंग मिल रही है ना। तुम लोगों ने देखना छोड़ा पीएसएल को, ना कोई से फर्क पड़ा। तो फिर छोड़ो यार रोना धोना। 1-2 दिन की चूं चां के बाद खुद ही ठीक होके चुप हो जाता है बंदा कि यार इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा। मैं तो ये बोलता हूँ भाई, पीएसएल ने केएफसी को स्पॉन्सर कर रहा, उससे आप पीएसएल देखना बंद मत करो, केएफसी खाना बंद करो। आप केएफसी खाना बंद करोगे तो पीएसएल में केएफसी के पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि वो पीएसएल स्पॉन्सर कर सके। और कोई ऐसा प्रोडक्ट खाओ मेड इन पाकिस्तान जो आगे जाके पीएसएल स्पॉन्सर कर दे। तो मतलब पैसा उससे लो पर काम उसके लिए मत करो। हाँ हाँ, वही ये बात। भी तो नुकसान ही हुआ ना उसका। हाँ। वो पैसा लगा रहा है लेकिन देखो उसने पैसा लगाया, पैसा किसके पास गया? पाकिस्तान के पास ही गया, क्रिकेटर्स के पास गया, पाकिस्तान बोर्ड के पास गया। और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो आवाम काम कर रही है, जो आम जनता है, उनके पास भी गया ही है। तो सही है ना वो। कैसे के लिए वो पैसा गया तो फिर भी तुम बाइकआउट करो, यही तो है यार असली। इसमें भी तो कहीं ना कहीं इसराइल का नुकसान कर ही दिया ना आप लोगों ने। हाँ, पैसा भी ले लिया और काम काम भी भी नहीं नहीं कर रहा। सही है, ये चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल चलो करना चाहिए। आगे देखते हैं। बड़ी जहालत परसों लाहौर में हुई है। पहले तो मुझे लगा कि कोई जोक है कि एक औरत के ड्रेस पर अरबिक कैलीग्राफी में कुछ लिखा हुआ था, तो इस्लाम के मुहाफिजों को लगा कि कपड़ों पर कुरानी आयात लिखी हुई है। तो औरत को ऐसा डराया कि बेचारी को लगा उसने मौत के फरिश्ते देख लिए हैं। उसके गिर्द सारे स्केरी मर्द हजरात इकट्ठे हो गए और नारे लगाने लग गए कि गुस्ताखी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। बाद में पता चला कि ड्रेस पर जो लफ्ज प्रिंटेड था वो था वर्ड हिलवा। ये अरबी का लफ्ज है हिलवा, जिसका मतलब है स्वीट या ब्यूटीफुल। फर्स्ट आई थॉट इट्स अ जोक, लेकिन मैंने जब उस डरी हुई औरत की वीडियो देखी है ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। पहली बात ही मेरे दिमाग में ये आई कि इस औरत पर आवाज ऊंची करके गुस्ताखी का इल्जाम लगा के कत्ल करने का मशवरा देने वालों ने अगर खुद कुरान पढ़ा होता तो उनको पता चल जाता कि लफ्ज क्या लिखा हुआ है। लेकिन वो हम क्यों पढ़ने लगे? कोई चीज कोई लफ्ज अरबी में है तो वो बहुत मुकद्दस है। हम लोगों ने तो कुरान को भी इतना ज्यादा मुकद्दस बना दिया हुआ है कि उसको सोने से लिहाफ में लपेट के अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में बाहिफाजत रखा हुआ है। इतना हिफाजत में कि हम उसको खुद निकाल के भी नहीं पढ़ते ना, उससे हिदायत लेते हैं ना, देखते हैं कि उसमें आखिर लिखा क्या है। एक जोक था ना कि किसी पाकिस्तानी को कोई अरबी बंदा गालियां दे रहा था और वो हाथ उठा के आमीन आमीन करता रहा कि उसको लगा कोई दुआई दे रहा है। मुझे शर्म की बात है। वैसे इन सब में मजे की बात ये हुई कि साबित होने के बाद भी कि उसके ड्रेस पे कोई कुरानी आयत नहीं लिखी हुई, तब भी ये इस्लाम के मुहाफिज उसको कह रहे हैं कि हमने इसको माफ कर दिया। तो ये बहन आई, उन्होंने कहा ये आइंदा की बात है, सलवास नहीं पहनेंगे, तो ये ने माफ कर दिया गया। Who the hell are you? किस चीज की माफी? और तुम लोग कौन होते हो माफ करने वाले? वो औरत ऐसी डरी सहमी बैठी थी और वो भी माफी मांग रही है जैसे उसने वाकई में कोई गुनाह कर दिया हो। ये जो भी हुआ है लाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कैन यू इवन इमेजिन माफी मांगना, वो भी उस गुनाह की जो कि बंदे ने किया ही ना हो। मुझे कोई ये बताए कि बंदी इनोसेंट साबित हो गई है, कोई तौहीन नहीं हुई उससे, लेकिन उस इन्होंने बहुत औरत साथ की जो दिया उसका। तौहीन हुई है इन आदमियों ने, जिन क्राउड ने की है, इस क्राउड में मौजूद क्या एक एक आदमी पर हरेसमेंट का केस होना चाहिए? हाँ यार, हिलवा क्या लिखवा होगा? है। एक एक को अंदर डाल के उनको सजाएं दी जाएंगी?
ना घंटा। सोचो क्या इंप्रेशन पड़ा है पूरी दुनिया पर पाकिस्तानियों का और इस्लाम का। औरत की इज्जत करना इनको आती नहीं, उनको जलील करने से ये लोग बाज नहीं आते। औरत का तमाशा बनाना, उसके किरदार को डिस्कस करना इनकी हॉबी है। पता नहीं यार कौन सा इस्लाम है जिसकी हिफाजत ये लोग खुद करते हैं। इस्लाम को अगर किसी से खतरा है तो वो इन्हीं लोगों से खतरा है। ये खुद ही इस्लाम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कह के देख ले, छुरी उठा के तुम्हारे पेट में घुसाएंगे। ये ड्रेस ना एक कुवैती ब्रांड का है। उसने भी हाथ जोड़ लिए कि भाई हमारी जान छोड़ दो, तुम जाहिलों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हमें फॉलो करना बंद कर दो। यार अल्लाह का वास्ता यहाँ तो अरबी सीख लो या कुरान को पढ़ना शुरू कर दो, ताकि ये तो क्लियर हो ना कि कुरान में लिखा हुआ क्या है। इन लोगों में अल्लाह की कसम बहुत एनर्जी है। शक्ल पर गुस्से की वजह से लाइंस पड़ गई हुई है परमानेंट किस्म की, देख के शदीद डर लगता है। इनको ना मैं एक टास्क देना चाहती हूँ, जो काम इनको बहुत अच्छे से करना आता है ना, वही टास्क दे रही हूँ। जिनको इस औरत के इस ड्रेस में कुरान की आयत नजर आई है, ये लो, ये सऊदी अरब की एक मॉडल है रूमी अल कहतानी। सऊदी झंडे के साथ देखो जरा किस तरह का फोटोशूट कराया है इसने। झंडे पर कलमा लिखा हुआ है, अल्लाह और रसूल का नाम लिखा हुआ है। जाओ इसका उखाड़ लो कुछ जाके, अगर उखाड़ सकते हो तो। मैं कोई बड़ा टास्क नहीं दे रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि इसराइल में घुस जाओ या कुरान के मुसहफ को जलाने वालों की चाय में जहर डाल दो। नहीं, इतने बड़े काम मैं नहीं दे रही। बस सऊदिया का वीजा लो, वहाँ जाके इस मॉडल को ढूंढो, आगे तुम्हारी मर्जी है। अगर इस पर तुम लोगों ने कुछ ना किया ना तो भाई मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। अगली पूरे का पूरा कलमा अपनी कमर पे चिपका के खड़ी है। जाओ शाबाश, वहाँ एनर्जी लगाओ जाके। आज ही वीजे के लिए पैसे इकट्ठे करो, वीजा अप्लाई करो और निकल जाओ इसकी तलाश में। अब इसकी बात है यार, बंदी ने वैसे इतनी सर्जरियां करवाई हुई है ना कि इसका मिस सऊदिया बनना फेयर नहीं है। बगैर फिलर्स के और बोटॉक्स की औरत देखे जमाना गुजर गया मुझे। खैर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस औरत की इस ड्रेस में इटसेल्फ कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुफ्तियों का कहना है कि इस तरह की ड्रेसिंग औरत को करके बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मर्दों की अटेंशन लेगी। इसके अलावा हिलवा और हयात अरबी के लफ्जों के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ पूरी की पूरी कौम को ना छुट्टियों पे जाने की जरूरत है, ताकि दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो सके। और मेरा तो पॉसिबल हो, मैं तो अपना पूरा दिमाग निकाल के उसका मगज फ्राई बनाऊं और वो मोहल्ले की बिल्लियों को खिला दूं। एक फेमस ब्रांड है पाकिस्तान का जो इसी तरह की कैलीग्राफी प्रिंट वाले कपड़े बेचता है, और वो ब्रांड अब ईमेल करी जा रहा है लोगों के कि भाई हमारे कपड़े पहनते हुए तुम लोग अनकंफर्टेबल होते हो ना, तो मत पहना करो। मुझे को ये बताया कि तुम लोग डर क्यों रहे हो? जब कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो किस बात पे जान हलक में फंसी हुई है तुम लोगों के? मरना तब भी है जब अल्लाह ने मौत दे देनी है, उससे पहले तुमने नहीं मरना, चिल करो। अब जो मैंने ये वाली स्टोरी देखी ना, तो मैं अपनी भाभी से इसको डिस्कस कर रही थी। मैंने कहा कि औरत इतनी डरी सहमी बैठी हुई है, अगर मैं इस औरत की जगह होती मैंने नहीं डरना था। मैंने तो पहले इन्हीं लोगों से पूछना था कि बेटा पढ़ के बताओ कि इस पे लिखा क्या हुआ है, और फिर कुरान उठा के लाओ और उसमें मुझे बताओ ये लफ्ज कहाँ लिखा हुआ है। अगर तो ये लफ्ज कुरान में हुआ या ये कोई आयत निकली तो भाई मेरे को मार दीजिए। लेकिन मेरी भाभी ने कहा कि सना तुम पाकिस्तान में रही नहीं हो तो तुम्हें पता नहीं है वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता, तुम्हें कोई ना कोई मार देता। मैंने कहा लो, और मुझे क्या चाहिए? मार दो, खत्म करो इस टेंशन को। खैर तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि बेचारी औरत अब क्या करेगी? मेरा ख्याल है कि पहली फुर्सत में इसने बाहर निकलने की कोशिश करनी है, और करनी भी चाहिए। जिसको जिंदगी से प्यार है ना, वो यहाँ नहीं रहना चाहेगा। खैर और आज के लिए बस इतना ही था। चलो भाई, वीडियो इधर ही एंड होता है, लेकिन मेरा इसमें यह है पॉइंट कि मुझे लगता है कि ऐसे लोग कहीं भी हो सकते हैं जिनसे आपको ख़तरा हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसी लैंग्वेज जो आपके हॉली बुक में है और आपकी नेशनल लैंग्वेज वो नहीं है, तो कोई भी बंदा देखते ही ऑफेंड हो जाएगा। लेकिन ऑफेंड होने का मतलब ये नहीं कि तुम वो लड़की को सीधे मारने ही दौड़ पड़ो। क्लियर कर लो पहले कि भाई तूने ऐसा क्यों पहना है ये। और वो लड़की भी जाहिर सी बात है मुसलमान ही होगी पाकिस्तान में, तो वो जवाब भी दे सकती थी कि हाँ ये इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, कुरान का कुछ नहीं लिखा है, अरेबिक लैंग्वेज में ज़रूर लिखा है लेकिन कुरान की कोई आयत नहीं लिखी है। यार मान के चलो मैंने टी शर्ट पहना है, यहाँ पे बियॉर्ड लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा है। अब यही अरेबिक में लिखा होता तो क्या अब इसको आयत समझ लेते या कुछ, या यही छोड़ दो। वो हम जो मेक लव नॉट वर्क की टी शर्ट ही पहनते हैं मान के चलो, और वो अरेबिक में लिखी होती मेक लव नॉट वर्क, अब अरेबिक में जो भी बोलते हैं उसको, तो अब क्या उसको आयत समझ लोगे आप? मतलब या तो आप उसका मतलब निकाल लो, अगर वो आयत है कुरान की कोई आयत तो आप साबित कर दो उसको कि ये कुरान की आयत है, तुमने लिखा और तुम इसका गलत यूज़ कर रही हो, तुम औरत होके या आदमी होके जो भी है आप गलत यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ ओके, फेयर इनफ। कि अगर कुरान की आयत की यूज़ की है और भाई उसको नहीं करना चाहिए, कपड़े हैं गंदे होते हैं, कुरान की आयत की बेहुरमती होती है, इट्स फेयर इनफ। बट अगर उसका मतलब कुछ और ही है, मैं मेरा नाम ही लिख रहा हूँ साहिल मंसूरी, रेहान फंसूरी, वी आर ब्रदर, इस टाइप का कुछ लिख रहा हूँ, वो तो कोई आयत नहीं हुई ना। तो वो समझना चाहिए हर जगह। आप ईरान का प्रोडक्ट है, कहाँ का है वो? कुवैत का है। अब कुवैत की जो लैंग्वेज है, कुवैत या जो भी अरबिया के जो भी रीजन्स होते हैं, सबकी लैंग्वेज एक ही है, अरेबिक। तो वहाँ पर जो भी ब्रांड होगा वो अपने ब्रांड का जो भी प्रिंट करेगा वो तो वही करेगा ना। अब उसने स्वीट यानी कि ईरानियन लैंग्वेज में क्या लिखा था, हिलवा हर जगह लिख रखा, तो वो
अट्रैक्टिव लगा दिखने में कि हर जगह स्वीट स्वीट लिखा हुआ है। अगर इंग्लिश में लिखा होता तो आप बोलते और वाह यार, खैर वो आप एक दूसरा लेजे में चले जाते कि भाई हर जगह स्वीट स्वीट लिखवा लिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। तो वैसे ही उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे कूल लग रहा था वो अरबिक में लिखा हुआ। बस ये है कि यार अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट है ना तो उस डाउट को क्लियर करो आप। ये नहीं कि सीधे मारने दौड़ो उस बंदे को वो बात है मेरी। गलत है यार वो, कहीं ना कहीं मुझे ये गलत लगा और मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूँगा कि या तो आप पहले क्लियर करो या तो। और मैं तो एक्चुअली पहली वाली चीज़ को भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ जो पहला इन्होंने कॉन्सेप्ट उठाया था KFC वाला। तो KFC वाला तो हमारा ये मानना है कि चलो ठीक है आप लोग बायकॉट कर रहे हो ना, तो बायकॉट 100% करो आप, कमाई तो आने दो ना। वो भी एक तरह से उनका नुकसान ही है यार, उनको किसी भी तरह से नुकसान तो नुकसान ही है। जो पहले वाला टॉपिक उठाया था सना बकेट ने, अगर आप फिर भी आपको पूरा ये भी एक जंग है, जंग ही है, तो भी फिर एक जंग है। आप उनका नुकसान तो किसी भी तरह से कर रहे हो ना भाई, उनसे पैसा भी ले रहे हो, उनका काम भी नहीं कर रहे हो, तो ये तो नुकसान ही हुआ ना। आप PSL ने काम जरूर कर दिया लेकिन जनता के ऊपर है वो तो भाई, कि उन्होंने प्रमोशन किया। तो क्या PSL में बाकी के स्पॉन्सर्स जो आते हैं क्या आप हर एक का प्रोडक्ट खरीदते हो क्या? इसके पहले SBL का स्पॉन्सर थी, तो क्या आपके सारे पाकिस्तान के अकाउंट SBL में ही है क्या? SBL के अलावा किसी बैंक में अकाउंट नहीं है आप लोगों के क्या? उसके अलावा कोई दूसरी बैंक यूज नहीं करते हो? वो तो जनता के ऊपर है कि जनता उसको कैसे लेती है। एग्जैक्टली। तो वो उस पर डिपेंड करता है। इससे पहले भी पेप्सी हुआ, या तो क्या पूरा घर में पानी की जगह पेप्सी पीता है हर कोई, शरबत की जगह लस्सी की जगह पेप्सी पीता है क्या? हर घर का बंदा कोला नहीं पीता है या कुछ और नहीं पीता है क्या? सिर्फ पेप्सी पीता है क्या? वो वाली चीज़ें हैं, वो जनता पर भी डिपेंड करता है। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं पहले ही नोट पे ये किया जा सकता था कि उसको रोक दिया जाता, लेकिन अगर हो चुका है ना, अगर अब बेसिकली पैसे लिए जा चुके हैं, पाकिस्तान के पास पैसे आ चुके हैं, तो बाइकआउट करने से मतलब नहीं है भाई। उस चीज़ का यूज़ मत करो, आप बैंड बजा दो उसकी, फुल बाइकआउट करो, हैशटैग चलाओ, कोई खरीदो मत। दुकानदार को बोल दो रखना बंद कर दे तू भाई। KFC की दुकान पे जाके बोल दो भाई क्यों फोकट का खर्चा कर रहा है, तेरी दुकान को क्यों नुकसान में डाल रहा है, दुकान बंद कर, खत्म कर। जो KFC के आउटलेट लेके बैठे हुए उनको बोलो भाई बंद करो आउटलेट्स। नहीं करना तो आप जाओ मत उनके आउटलेट पर, खुद ही आउटलेट बंद कर देंगे। एग्जैक्टली। तो बताइए दोस्तों आपके क्या थॉट्स इस बारे में, वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। चलिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।